वो किताब जिसने भारत को बनाया। प्रस्तावना साल 1947 का अगस्त महीना। चारों तरफ आज़ादी की हवा बह रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक नई सुबह की कल्पना कर रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप खड़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके हाथ में एक डायरी थी और माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब एक सवाल खड़ा था, अब देश कैसे चलेगा। अध्याय 1। संविधान बनाने की ज़रूरत। अंबेडकर जानते थे कि केवल आज़ादी ही काफ़ी नहीं, देश को चलाने के लिए एक ऐसी किताब चाहिए जो हर धर्म, हर जाति, हर भाषा और हर राज्य को एक सूत्र में बांध सके। एक ऐसी किताब जो बताए लोगों के क्या अधिकार होंगे, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, न्याय कैसे मिलेगा और एक आम आदमी को क्या हक है। यही सोचकर बनी संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 19 को हुई। अध्याय 2। संविधान सभा का सफर। संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे, सभी चुने हुए, बुद्धिमान और विविध क्षेत्रों से। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और सबसे अहम डॉ अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। फिर शुरू हुई देश के सबसे बड़े दस्तावेज को लिखने का काम। अध्याय 3। बस, सुव्यव और विचार। संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि लाखों विचारों, बहसों और सपनों का निचोड़ था। क्या भारत संविधान होगा या एकीकृत राष्ट्र? अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार मिलेंगे? महिलाओं को बराबरी कब और कैसे मिलेगी? इन सवालों पर घंटों, दिनों और महीनों तक चर्चा हुई। 2 साल, एवर महीने और 2.5 दिन लगे इस संविधान को पूरा करने में। अध्याय 4। 26 नवंबर 49 ऐतिहासिक दिन। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 20 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह लागू हुआ। उसी दिन भारत एक गणराज्य बन गया। इसके लिए हम ड्यूटी से 30 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अध्याय 5। संविधान की विशेषताएं। अब आए जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या खास बातें हैं। लंबा लेखन। लचीला भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन समय के साथ इसे बदला जा सकता है। अब तक इसमें 4 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 2. संघीय लेखन। एकात्मक प्रवृत्ति। भारत एक संघ है जहां केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकार तय हैं, लेकिन केंद्र को थोड़ी ज्यादा ताकत दी गई है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन 4 मूल्यों पर भारत की नींव रखी गई है। यही हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल का सार है। सर, मौलिक अधिकार। हर भारतीय को कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर्तव्य जो हमें निभाने चाहिए। अध्याय 6। संविधान और आम आदमी। कई बार लोग कहते हैं संविधान तो बस कागज की किताब है, लेकिन सच यह है कि इसी किताब ने एक गरीब किसान को वोट देने का हक दिया, एक महिला को बराबरी से पढ़ने और नौकरी करने का हक दिया, एक दलित बच्चे को स्कूल में सीट दिलवाई और एक आम आदमी को कोर्ट में इंसाफ मांगने की ताकत दी। संविधान ने हर भारतीय को एक आवाज़ दी है। अध्याय 7। कुछ प्रेरणादायक घटनाएं। घटना 1। जब एक महिला जज बनी, भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी दी। उसी के चलते मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी। यह संविधान की देन थी। घटना 2। जब प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठा, आपातकाल के दौरान संविधान में बदलाव कर प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई, लेकिन बाद में जनता ने संविधान की ताकत से फिर लोकतंत्र को बहाल किया। घटना धारा 7 और LGBTQ समय तक LGBTQ समुदाय को अपराधी माना गया, लेकिन संविधान में समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में धारा 7 को हटाया। ये संविधान की जीवंतता को दिखाता है। अध्याय 8। संविधान की रक्षा। संविधान केवल एक किताब नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा सिर्फ कोर्ट या सरकार नहीं कर सकती। हमें भी वोट देना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उपसंहार। वो किताब जो हम सब की है। आज जब आप सड़क पर निकलते हैं, वोट डालते हैं, स्कूल जाते हैं या फेसबुक पर अपने विचार लिखते हैं, कहीं न कहीं संविधान आपके साथ होता है। डॉ अम्बेडकर ने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा या बुरा होगा जितने अच्छे या बुरे हम नागरिक होंगे। तो चलिए, इस संविधान को सिर्फ किताब की तरह मत पढ़िए, इसे जिंदगी की तरह जिए।